Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from this struggle channel. तो गाइज लास्ट क्लास में हमने भाई हरियाणा के सभी मुख्यमंत्रियों को कवर किया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हरियाणा विधानसभा को कवर करेंगे। ठीक है, तो विधानसभा में भी अभी जो चली हुई है वो अपनी 15वीं विधानसभा जो है करंट में चली हुई है। इट मीन्स 15वीं विधानसभा जो है हरियाणा के अंदर चली हुई है। तो हम 15 की 15 को कवर नहीं करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगी तो उन विधानसभा को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और भाई चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से भाई वीडियो आगे बढ़ते है। तो प्लीज़ भाई मैं आप लोगों के लिए इतने एफर्ट करती हूँ, तो आप लोगों का भी क्या है, थोड़ा बहुत तो बनता है कि भाई लाइक सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और भाई जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अपने 23 डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि आपको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। तो वो अलग फोल्डर बना रखा है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हरियाणा की जो विधानसभा है वो कहाँ पे है भाई, अपनी चंडीगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है हरियाणा की जो विधानसभा है वो कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट आता है भाई कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल। तो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है भाई 5 वर्ष का। कितने टाइम का कार्यकाल होता है विधानसभा का, 5 वर्ष का क्या है इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, इसे क्या है अगस्त हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यानी विधानसभा को हम क्या बोल सकते हैं भाई, अगस्त हाउस। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगस्त हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, तो हरियाणा विधानसभा को हम क्या है अगस्त हाउस के नाम से भी जानते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा का जो उपनाम है वो क्या है भाई, अगस्त हाउस। तो कंफ्यूज मत होना। और बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं जो आपके आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई प्लीज़ ध्यान से पढ़ना और अपने नोट्स वगैरह बना लेना। अगर आप लोगों ने नहीं बना रखे तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर क्या है भाई इसका गठन। ठीक है, गठन कब हुआ था, वर्ष 1966 से लेकर अब तक कुल 15 बार विधानसभा का क्या है गठन हो चुका है। तो विधानसभा का गठन कितनी बार हो चुका है भाई, 15 बार विधानसभा का गठन हो चुका है। कब से भाई, वर्ष 1966 से क्या है अब तक कुल 15 विधानसभा बन चुके हैं। और जो करंट में है, जो वर्तमान में अपनी विधानसभा जो चली हुई है वो है भाई 15वीं विधानसभा। ठीक है, और 15वीं विधानसभा के अंदर क्या खास बात है कि इसके अंदर जो महिला है क्या है, एक अपनी 13वीं विधानसभा और एक है अपनी 15वीं विधानसभा। इनके अंदर जो महिला विधायकों की संख्या है दोनों के अंदर ही क्या है 13 है। ठीक है, 13वीं विधानसभा में भी और 15वीं विधानसभा में भी। ठीक है, वैसे हम आगे उनको पढ़ेंगे जब उसमें कवर कर लेंगे, बट ध्यान रख लेना इन दोनों विधानसभा के अंदर जो महिला विधायकों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है, बाकी में तो काफी कम रही है। और अब तक 15वीं विधानसभा तक हरियाणा के अंत तक हरियाणा के अंदर कुल क्या है 100 महिलाएं ही विधायक बनी है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई विधानसभा का परिसीमन। क्या आता है, परिसीमन आता है, डेलिमिशन आता है। ठीक है, तो ये कितने बार हुआ था भाई, 3 बार हुआ था। क्या है, 3 बार हुआ था। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि विधानसभा में सदस्य संख्या को लेकर क्या है 3 बार परिसीमन हुआ था। परिसीमन क्यों हुआ था भाई, सदस्य संख्या को लेकर क्या है 3 बार परिसीमन हुआ था विधानसभा के अंदर। ठीक है, एक प्रथम परिसीमन, दूसरा फिर तीसरा। ठीक है, ये किसको लेकर हुआ था कि मेंबर या फिर क्या है विधानसभा के सदस्यों को लेकर क्या है 3 बार। लिख लो, चाहे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों को लेकर कितनी बार परिसीमन हुआ था भाई, 3 बार हुआ था। ठीक है, तो प्रथम परिसीमन कब हुआ था, ये हुआ था भाई 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और विधानसभा कौन सी थी भाई, प्रथम विधानसभा ही थी अपनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सदस्य संख्या। तो प्रथम विधानसभा थी, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी भाई, 54। कितनी थी, पहले जो प्रथम विधानसभा बनी थी 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय जो विधानसभा में जो सदस्य की संख्या थी वो कितनी थी भाई, 54 थी। उसके बाद आती है रिजर्व सीट, यानी आरक्षित कितनी थी, आरक्षित थी 15। 54 में से क्या है 15 क्या है भाई
आरक्षित सीट थी, ठीक है। फिर आता है अपना दूसरा परिसीमन, क्या है, फिर आता है अपना दूसरा परिसीमन। दूसरा परिसीमन कब हुआ था भाई, 1967 में हुआ था। तो दूसरा परिसीमन हुआ 1967 में, पहला हुआ था 1966 के अंदर। तो दूसरा परिसीमन हुआ था फरवरी 1967 में, ठीक है। उस समय विधानसभा कौन सी चल रही थी भाई, दूसरी विधानसभा चल रही थी, ठीक है। और दूसरी विधानसभा में सदस्य संख्या 54 से बढ़कर कितनी हो गई भाई, 81। क्या है, 54 से बढ़कर जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी हो गई भाई, 81 हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी विधानसभा के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़कर क्या है, 81 हो गई, या कैसे भी पूछ लेगा कि दूसरी विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 81, ठीक है। फिर आती है इसकी रिजर्व सीट। तो रिजर्व सीट यहाँ पे तो प्रथम विधानसभा में, सॉरी भाई 15 नहीं है कि 10 आएगी, सॉरी। 10 है भाई, बाई मिस्टेक लिखा गया, हाँ। तो प्रथम विधानसभा में जो आरक्षित सीट थी वो तो थी भाई 10, ठीक है। और जो दूसरी विधानसभा थी उसमें आरक्षित बोले या फिर रिजर्व सीट बोले वो थी भाई 15, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना, पहली विधानसभा में जो रिजर्व सीट थी वो 10 थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीसरा परिसीमन। क्या है, तीसरा परिसीमन। तीसरा परिसीमन कब हुआ था भाई, 1977 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1977 के अंदर हुआ था, ठीक है। उस समय विधानसभा कौन सी चल रही थी भाई, पांचवी विधानसभा थी। ध्यान रख लेना, परिसीमन तीसरा था और विधानसभा पांचवी थी। कहीं आप लोग कर दो तीसरी परिसीमन और तीसरी ही विधानसभा, नहीं भाई, उस टाइम विधानसभा कौन सी थी, पांचवी, ठीक है। सदस्य की संख्या कितनी थी भाई, 90। तो दूसरी विधानसभा में 81 से बढ़कर जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी करती गई भाई, पांचवी विधानसभा के अंदर 90 हो गई, ठीक है। और आरक्षित सीट, रिजर्व सीट कितनी हो गई भाई, ये 15 से बढ़कर कितनी हो गई, 17 क्या है इसके अंदर रिजर्व सीट हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने परिसीमन पढ़ लिया, 3 बार जो परिसीमन हुआ था तो वो उसके उसमें सीट कितनी थी, कौन सी विधानसभा चली हुई थी, रिजर्व सीट कौन सी, तो उसको हमने कवर कर लिया। अब पढ़ते हैं अपने विधानसभा, यहाँ से शुरू होती है अपनी पहली विधानसभा, ठीक है। तो प्रथम विधानसभा कब से कब तक थी, ये थी भाई 1 नवंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक अपनी क्या है, पहली विधानसभा चली थी, ठीक है। इसमें सदस्य संख्या कितनी थी भाई, 54, ठीक है। आरक्षित सीट कितनी बताई थी मैंने, 10, ठीक है। रिजर्व सीट कितनी थी, 10। और ओवरऑल जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी भाई, पहली विधानसभा में 54 थी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सन्नो देवी। क्या है, सन्नो देवी। सन्नो देवी कहाँ से विधायक बनी थी भाई, ये जगाधरी से क्या है विधायक चुनी गई थी। सन्नो देवी क्या है, जगाधरी से विधायक चुनी गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या गए, इसको क्या बना दिया भाई, डिप्टी स्पीकर बना दिया। क्या है, उपाध्यक्ष बोलो या फिर डिप्टी स्पीकर बनाया। कब बनाया भाई, सन्नो देवी को पहले बनाया था डिप्टी स्पीकर। कब बनाया था, ये बनाया था 1 नवंबर 1966 को। क्या है, सन्नो देवी को हरियाणा का पहला क्या है, डिप्टी स्पीकर बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद होती है पहली बैठक। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते, प्रथम बैठक भी 1 नवंबर 1966 को कर देते, बट ये गलत है। ध्यान रख लेना, पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी भाई 6 दिसंबर 1966 को हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो पहली बैठक हुई थी भाई 6 दिसंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि सन्नो देवी को यहाँ पे क्या है, 6 दिसंबर 1966 को डिप्टी स्पीकर से हटा के क्या बना दिया गया था, स्पीकर बना दिया गया था। तो स्पीकर कब बनी थी भाई, सन्नो देवी 6 दिसंबर 1966 को क्या है, इनको क्या है, स्पीकर बना दिया गया था। उससे पहले 1 नवंबर 1966 को ये क्या थी भाई, डिप्टी स्पीकर थी। 6 दिसंबर 1966 को इनको क्या बना दिया गया भाई, हरियाणा का स्पीकर बना दिया गया था, ठीक है, पहली विधानसभा में। मुख्यमंत्री कौन थे भाई, प्रथम विधानसभा के अंदर BD शर्मा, यानी भगवत दयाल शर्मा, जो कहाँ से विधायक थे भाई, झज्जर से विधायक बने थे पहले, ठीक है। तो ये होगी प्रथम विधानसभा। तो इसमें भाई सन्नो देवी काफी इंपॉर्टेंट है, और पहली क्या है, प्रथम क्या है, स्पीकर भी है और डिप्टी स्पीकर भी है, ठीक है। महिला स्पीकर बोलो या फिर प्रथम स्पीकर कौन है भाई, सन्नो देवी है, ठीक है। तो इसको पहली डिप्टी स्पीकर बनी थी 1 नवंबर 1966 को, और स्पीकर बनी थी भाई 6 दिसंबर 1966 को, और ये जगाधरी से क्या है, विधायक चुनी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई अपनी दूसरी विधानसभा, ठीक है।
दूसरी विधानसभा, तो दूसरी विधानसभा कब से कब तक थी भाई, 1967 से लेकर मार्च 1967 से नवंबर 1967 तक अपनी क्या है भाई, दूसरी विधानसभा रही थी। ठीक है, इसके अंदर मुख्यमंत्री कौन थे भाई, मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, जिनकी पार्टी का नाम था विशाल हरियाणा पार्टी, और इनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था भाई, उगता सूरज। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह क्या है, मुख्यमंत्री थे, विशाल हरियाणा पार्टी इनकी पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी इनकी पार्टी का नाम था, विशाल हरियाणा इनकी पार्टी का नाम था। ठीक है, विशेषता देखो अब इसके बारे में, ये हरियाणा का प्रथम ये हरियाणा की प्रथम क्या है, गैर कांग्रेसी विधानसभा थी। ठीक है, क्या है, प्रथम गैर कांग्रेसी नेता भी किसे बोला जाता है, राव वीरेंद्र सिंह को बोला जाता है। और प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा कौन सी रही है, अपनी दूसरी विधानसभा रही है। ठीक है, प्रथम जो चुनाव हुए थे हरियाणा में, जो चुनाव हुए थे वो हुए थे भाई, पहली बार चुनाव लड़े गए थे 1967 में। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, कई बच्चे क्या है एक 66 ही लगा देते, प्रथम बार जो चुनाव हुए थे वो भाई 66 में नहीं, ध्यान रख लेना। प्रथम बार जो पहली बार चुनाव लड़े गए थे वो लड़े गए थे भाई 1967 के अंदर क्या है, प्रथम चुनाव संपन्न हुए थे 1967 में। ठीक है, फिर आती है महिला विधायक। ठीक है, तो दूसरी विधानसभा में जो महिला विधायकों की संख्या थी वो कितनी थी भाई, सिर्फ और सिर्फ 4। तो दूसरी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कितनी थी भाई, सिर्फ और सिर्फ 4 ही महिलाएं रही हैं दूसरी विधानसभा में। ये ऐसी विधानसभा है हरियाणा की जिसमें सबसे कम महिलाओं की संख्या रही है, वो कितनी है भाई, सिर्फ और सिर्फ 4। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें महिलाओं की संख्या सबसे कम रही है, तो वो है भाई दूसरी विधानसभा। ठीक है, फिर है इसमें ओम प्रभा जैन के बारे में क्या है, ओम प्रभा जैन ये क्या है, पहली महिला विधायक थी। क्या है, ओम प्रभा जैन जो है वो पहली महिला विधायक थी, कहाँ से भाई, कैथल से। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि ये प्रदेश की प्रथम वित्त मंत्री भी थी। क्या है, ओम प्रभा जैन कहाँ से विधायक थी भाई, कैथल से। ठीक है, और प्रदेश की ये प्रथम वित्त मंत्री भी बनी थी ओम प्रभा जैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई राष्ट्रपति शासन। तो 3 बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो प्रथम जो राष्ट्रपति शासन था वो भाई कौन सी विधानसभा के अंदर लगा था, दूसरी विधानसभा के अंदर लगा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि को जब विधान प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा उस दौरान कौन सी विधानसभा चली हुई थी, तो उस समय भाई कौन सी विधानसभा चली हुई थी, दूसरी विधानसभा चली हुई थी, ध्यान रख लेना। और उस समय मुख्यमंत्री बोले पूछे वो थे भाई राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई अपनी तीसरी विधानसभा। ठीक है, तीसरी विधानसभा, तो तीसरी विधानसभा कब से कब तक थी भाई, 1968 से लेकर 1972 तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, मुख्यमंत्री कौन थे भाई तीसरी विधानसभा के अंदर, बंसीलाल जी। ठीक है, अब हरियाणा में जो पहली जनगणना हुई थी तो वो हुई थी भाई तीसरी विधानसभा के अंदर हुई थी, और वो तीसरी विधानसभा का जो टाइम पीरियड था वो 1968 से 72 तक था। ठीक है, और हरियाणा में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो हुई थी भाई 1971 में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में जो पहली बार जनगणना हुई थी तो उस समय कौन सी विधानसभा चली हुई थी, या पूछ लेंगे उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए तीसरी विधानसभा चली हुई थी और मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे। और पहली जनगणना कब हुई थी भाई, 1971 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बंसीलाल जी के बारे में, वो मैं पहले भी मुख्यमंत्री कर तो बता चुकी, बट कोई नहीं। हर गांव तक जो बिजली पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो भाई इसी विधानसभा में कंप्लीट हुआ था, या बोल हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जो हर घर जो बिजली पहुंचाने का जो श्रेय है वो जाता है भाई किसको, बंसीलाल जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, हिंदी और तमिल को राजकीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था वो भाई कौन सी विधानसभा में दिया गया था भाई, तीसरी विधानसभा के अंदर ही दिया गया था, और ये किसके द्वारा भाई, बंसीलाल जी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रख लेना कि जो पहली जनगणना हुई थी वो तीसरी विधानसभा के दौरान हुई थी, मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे, और हर घर तक बिजली पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है बंसीलाल जी को, और हिंदी और तमिल को जो राजकीय भाषा का दर्जा भी दिया गया। ठीक है, तो इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट बात है।
नेक्स्ट आती है भाई अपनी चौथी विधानसभा। ठीक है, कौन सी आती है? चौथी विधानसभा आती। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका टाइम पीरियड कितना था भाई? ये 1972 से 1977 तक चली थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौथी विधानसभा के अंदर भाई दो मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है बनारसी दास गुप्ता और दूसरे रहे थे भाई बंसीलाल जी। ठीक है, और बंसीलाल जी कब तक रहे थे? बंसीलाल जी रहे थे 1972 से 75 तक रहे थे। ठीक है, ध्यान रख लेना, चौथी विधानसभा में बंसीलाल जी 1972 से 75 तक रहे थे, और फिर 75 से 77 तक रहे थे भाई बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, तो इसमें एक खास बात यह है कि चौथी विधानसभा में क्या है, दो मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, यह सबसे लंबी विधानसभा भी थी। क्या है? सबसे लंबी विधानसभा कौन सी थी भाई? चौथी विधानसभा थी, 72 से 77 तक। ठीक है, सबसे लंबी विधानसभा यही थी, और इसमें दो मुख्यमंत्री थे, और बंसीलाल जी थे 72 से 75 तक के, और 75 से 77 कौन थे भाई? बनारसी दास गुप्ता। इसकी खास बात यह कि दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, वो भाई चौथी विधानसभा के दौरान, उस समय कौन सी विधानसभा चली हुई थी भाई? चौथी विधानसभा चली हुई थी, जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई अपनी पांचवी विधानसभा। ठीक है, तो पांचवी विधानसभा 1977 से 1982। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे पांचवी विधानसभा के अंदर? चौधरी देवीलाल जी। कौन थे भाई? चौधरी देवीलाल जी थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था भाई? सुषमा स्वराज, क्या है? सुषमा स्वराज को क्या है, चौधरी देवीलाल ने एक नहीं दो ने पूरे 8 मंत्रालय दिए थे। ध्यान रख लेना, पांचवी विधानसभा के अंदर सुषमा स्वराज को चौधरी देवीलाल ने 8 मंत्रालय दिए थे। कितने दिए थे भाई? 8 मंत्रालय देने का काम किया था। ठीक है, और इनके बारे में खास बात यह है कि ये सबसे कम उम्र की, मात्र और मात्र 25 वर्ष की आयु में क्या है, कैबिनेट मंत्री बनी थी। क्या है? सबसे कम उम्र की आयु में सुषमा स्वराज मात्र और मात्र 25 वर्ष की आयु में क्या है, कैबिनेट मंत्री बनी थी। ठीक है, फिर इसमें क्या है, सदस्य संख्या पूछे पांचवी विधानसभा के अंदर, जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी भाई? 90। क्या है? क्या है? पांचवी विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी हो गई भाई? 81 से बढ़कर कितनी हो गई? 90 हो गई। और रिजर्व सीट कितनी कर दी गई? 15 से क्या हो गई भाई? रिजर्व सीट भी 17 हो गई। ये कौन सी विधानसभा में हुआ था? तीसरे परिसीमन के दौरान पांचवी विधानसभा में ये सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई अपनी सातवीं विधानसभा। अब कई बच्चे बोलेंगे पांचवी के बाद छठी क्यों नहीं ली? भाई उसमें कुछ इतना बताने का नहीं था। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो विधानसभा में जो बताने का एग्जाम ओरिएंटेड है, तो वही मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, सातवीं विधानसभा, इसमें क्या था भाई? सातवीं विधानसभा में क्या है, 4 व्यक्तियों द्वारा 6 बार, कितने बार? 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। कितनी बार? 4 तो व्यक्ति थे। ठीक है, उनके द्वारा कितनी बार? 6 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई। वो कौन सी विधानसभा थी भाई? अपनी सातवीं विधानसभा थी। ठीक है, तो 4 व्यक्तियों द्वारा 6 बार ली गई। तो उनमें से भाई क्या हुआ था, उनमें से जो ओपी चौटाला यानी ओम प्रकाश चौटाला ने शपथ ली थी, वो कितनी बार ली थी भाई? इसमें से ओम प्रकाश चौटाला ने ही क्या है, कितनी बार ली थी? 3 बार ली थी। यहाँ पे लिखा रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में। इनमें से क्या है, जो 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली गई थी, उनमें से ओम प्रकाश चौटाला ने ही 3 बार तो इसी ने ही ले ली थी। ठीक है, और बाकी जो 3 बार बच गए वो मुख्यमंत्री कौन कौन थे? उन्होंने एक एक बार ली है। वो चौधरी देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता और कम सिंह। ठीक है, इन तीनों ने तो एक बार ली थी, ओम प्रकाश चौटाला ने क्या है, 3 बार ली थी। ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री की शपथ। ठीक है, सातवीं विधानसभा में 4 व्यक्तियों द्वारा 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली गई, जिनमें से भाई 3 बार तो ओम प्रकाश चौटाला ने ही ली थी। बाकी जो 3 बच गए उनमें बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल और हुकम सिंह ने एक एक बार ली थी। ठीक है, तो इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट आती है भाई अपनी नौवीं विधानसभा। ठीक है, नौवीं विधानसभा, तो इसमें क्या था भाई? नौवीं विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे भाई? बंसीलाल थे। ठीक है, इनकी पार्टी कौन सी थी भाई? हरियाणा विकास पार्टी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री एक तो थे बंसीलाल, जिनकी वो थी
पार्टी कौन सी थी? हरियाणा विकास पार्टी। और दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भाई? ओम प्रकाश चौटाला। तो 9वीं विधानसभा में भी क्या है भाई? 2 क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ठीक है। फिर आती है शराबबंदी की खास बात इसमें। 9वीं विधानसभा में क्या है? शराबबंदी का कानून लागू किया गया। किसके द्वारा किया गया भाई? बंसीलाल के द्वारा। कब किया गया भाई? 1 जुलाई 1996 को क्या है? शराबबंदी का कानून लागू किया गया। किसके द्वारा भाई? बंसीलाल जी के द्वारा। बट उस टाइम जब इन्होंने शराबबंदी की थी तो उस वजह से क्या है, काफ़ी मतलब बुरा हाल हो गया था शराबबंदी। फिर इन्होंने क्या है, ये कानून बंद करना पड़ा, तोड़ना, समाप्त करना पड़ा। तो 1 अप्रैल 1998 को क्या है, 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी कानून इन्होंने क्या है, बंद कर दिया। शुरू किया था 1 जुलाई 1996 को और बंद किया था 1 अप्रैल 1998 को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शराबबंदी कानून कब बंद कर दिएगा? तो ये किया गया था भाई 1 अप्रैल 1998 में। और शुरू किसके द्वारा किया गया था? बंसीलाल जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई अपनी 13वीं विधानसभा। कौन सी आती है भाई? 13वीं विधानसभा आती है। तो ये कब से कब तक थी? ये थी भाई 2014 से लेकर 2019 तक। कौन सी विधानसभा चली है? अपनी 13वीं विधानसभा चली है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन थे भाई? मनोहर लाल खट्टर। तो 13वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन थे भाई? मनोहर लाल खट्टर थे। इसकी खास बात यह है कि इस समय 13वीं विधानसभा में जो महिला विधायकों की संख्या है वो कितनी रही है भाई? 13 रही है। तो 13वीं विधानसभा और 13 ही महिला विधायकों की संख्या। ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक तो 13वीं विधानसभा और एक 15वीं विधानसभा, इन दोनों विधानसभा में ही महिलाओं की संख्या क्या है? ज़्यादा रही है। ठीक है। दोनों में ही कितनी रही है भाई? 13 रही है। ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई अपनी 15वीं विधानसभा, जो क्या है, वर्तमान में अभी चली हुई है। ठीक है। इसके चुनाव कब हुए थे भाई? चुनाव हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को। तो 15वीं विधानसभा के जो चुनाव है ये कब हुए थे भाई? ये हुए थे 5 अक्टूबर 2024 को। फिर आते हैं इनका रिजल्ट कब आया था, परिणाम कब आया था? तो परिणाम आया था भाई 8 अक्टूबर 2024 को। क्या है इसका परिणाम आ गया था। ठीक है। अब किसको कितनी सीटें मिली थी वो देख लेते हैं। तो बीजेपी बहुमत जो मिला था वो मिला था 48 बीजेपी को। तो बीजेपी को मिली थी 48 सीट। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली थी 37 सीट। इंडियन नेशनल लोकदल को कितनी मिली थी भाई? 2 सीट मिली थी। और निर्दलीय को कितनी मिली थी भाई? 3 सीट मिली थी। ठीक है। तो 48 बीजेपी को, कांग्रेस को 37, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीट और निर्दलीय को कितनी मिली थी भाई? 3 सीट मिली थी। ठीक है। यहाँ पे महिला विधायकों की संख्या यहाँ पे मैंने कितनी बताई थी? महिला विधायकों की संख्या कितनी थी भाई? 15वीं विधानसभा के अंदर भी 13 महिला विधायकों की संख्या रही है। फिर आते हैं बात मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन है भाई? नायब सिंह सैनी। कहाँ से है? लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है। लाडवा निर्वाचन क्षेत्र से है और मुख्यमंत्री है अपने नायब सिंह सैनी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता कौन रहे हैं भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या है? विपक्ष के नेता कौन है भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब की बार वो लास्ट चुनाव हुए थे 2024 में, तो उसमें भी क्या है, पता नहीं क्या रहा, बट ज़्यादातर लोगों को जो आस थी वो थी भाई कांग्रेस की कि अब की बार कांग्रेस जीतेगी। बट रिजल्ट आया तो उस टाइम भी क्या है, बीजेपी की ही जीत हुई थी। पर पता नहीं क्यों, कैसे भाई। ठीक है। विपक्ष के नेता कौन थे भाई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर कौन है भाई? 15वीं विधानसभा के हरविंदर कल्याण। कौन है स्पीकर? हरविंदर कल्याण। ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपनी जो विधानसभा है ये कवर होती है। ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ बताने लायक था, जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेरे को लगा, वो मैंने आप लोगों को करा दिया। तो यहाँ से भाई इसको अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास को कंप्लीट देखने के बाद बताना कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।